फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जल महाभूत। इससे पहले हमने द्रव्य पढ़ा था, द्रव्य के क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़े हुए थे। और फिर हमने देखा था कि द्रव्य के दो टाइप होते हैं, एक तो कारण द्रव्य, दूसरा कार्य द्रव्य। तो जो कारण द्रव्य होते हैं वो हमारे 9 होते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, आत्मा, मन। ठीक है, ये हमारे 9 कारण द्रव्य होते हैं, जिसमें से आज हम जल महाभूत पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा 4th कारण द्रव्य है। ठीक है, और इसके जो सिनोनिम है वो है आप, वारी, नीर, अप। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या क्या है। तो वैसे तो हम नॉर्मल सीक्वेंस तो हमें पता ही है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ऐसे फॉर्म हुआ है। बट फिर भी अलग अलग टेक्स्ट इसको अलग अलग तरीके से फॉर्म मानते हैं। तो वही हम देखते हैं, जो तैत्रीय उपनिषद है उनका मानना है कि ये अग्नि से फॉर्म हुआ है। न्याय और वैशेषिक दर्शन थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसलिए उसका मानना है कि जल परमाणु, ठीक है, जो जल के एटम्स है उसी से जल फॉर्म हुआ है। सांख्य और योग दर्शन और आयुर्वेदा का मानना है कि ये रस तन्मात्रा से फॉर्म हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसके लक्षण। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे ना, कोई अगर पूछे कि जल एकदम से क्या है, तो हम उसको मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में उसके मेन मेन फीचर्स बता दें, बस वही इसका लक्षण है। तो देखिए, रूप, रस, स्पर्श, वत्य, आपो, द्रवा, स्निग्धा। ठीक है, तो इस श्लोक में पूरा बोल दिया गया है कि इट कंटेन्स रस, रूप, स्पर्श एज स्पेशल फीचर। देखिए, जो ये है वायु अग्नि से फॉर्म हुआ है और अग्नि हमारी जल को फॉर्म करती है। तो एज इट इज वो गुण तो उतरते ही चले जाएंगे जो पर्टिकुलरली उनके गुण हैं। ठीक है, तो देखिए, जो शब्द गुण है, क्योंकि सब कुछ जो है आकाश से ही बना है। ठीक है, तो शब्द गुण तो सब में एज इट इज आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे जो मतलब वायु है, फिर अग्नि, तो अग्नि में वायु का गुण भी आएगा। अब जल में अग्नि और वायु दोनों का गुण आ जाएगा। ठीक है, तो बस वही है। जो अब यहाँ जो नया रस, जो सॉरी नया जो गुण ऐड हुआ है वो रस है ना, ये यहीं से आया हुआ है। तो देखिए, इट कंटेन्स रस, रूप, स्पर्श एज स्पेशल फीचर। ठीक है, और देखिए यहीं पे जल की दो और स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। द्रव, द्रव है ना, जो फ्लूइडिटी है उसकी, और स्निग्ध, जो हमारा जो वाटर है वो स्निग्ध भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्निग्ध एकदम से जो स्नेह स्नेह वाला हो, ऑयलीनेस वाला, मतलब इतनी नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। ठीक है, वही है ना, हर चीज़ जो हमें दिखे ना हो, महसूस ना हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि स्नेह उसमें दिखेगा ही, बट वो होती है। ठीक है, दे आर द प्रधान गुण, द्रव और स्निग्ध। ठीक है, फ्लूइडिटी जो है उसकी और स्निग्धता। अब देखिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, वही वो इट इज श्वेत वर्ण। ठीक है, अब श्वेत वर्ण से यहाँ व्हाइट कलर का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि कलरलेस। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वाटर कलरलेस है, उसको किसी भी कलर में डालेंगे तो वो उसी की जैसा हो जाएगा। मधुर रस, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, और जो स्पर्श से कैसा होता है, शीत। ठीक है, अच्छा, हम उसको गर्म करेंगे तो वो बात की बात है। ठीक है, वो हम गर्म कर रहे हैं, नेचुरली जो है उसका जो स्पर्श है वो शीत है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है, एनी वेरिएशन अकर्स इन कलर, टेस्ट एंड सेंसेशन। जो लाइन यही कह रही है, इट इज ड्यू टू द करेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों में कोई ना कोई चेंज हो रहा है कलर, टेस्ट या सेंसेशन में, तो वो तो हमने ही अलग से कुछ किया हुआ है। ठीक है, या कोई इम्प्योरिटी है, या हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया है तो गर्म है, मतलब समथिंग कुछ भी जो है बाहर से हुआ है। बाद बाकी जो उसका नेचुरल है वही वही है, श्वेत वर्ण मतलब कलरलेस, मधुर इन रस एंड शीत इन स्पर्श। ठीक है, अब हम इसकी क्वालिटीज देखते हैं कि मतलब जो जल महाभूत है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है, कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए, अभी भी हमने जितने महाभूत पढ़ चुके हैं हम पहले भी, उसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ जो गुण है वो सब में कॉमन आएंगे। ठीक है, बस कुछ है जो ऐसे हैं जो हर गुण के साथ ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को अब तक पढ़ते पढ़ते शायद याद भी हो गया होगा, क्योंकि कुछ गुण एकदम कॉमन ही है। ठीक है, तो देखिए, रूप है ना, क्योंकि अग्नि से फॉर्म हुआ है तो रूप तो है ही, क्योंकि हम जल को देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको अलग अलग कलर में भी मिला देंगे तो आप उसको अलग अलग कलर के तरीके से देखेंगे, बट आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, रस, क्योंकि जो रस गुण है वो तो इसी से स्पेशली इसी महाभूत में ऐड हुआ है ना, ये जो इसका मेन गुण है रस गुण। ठीक है, तो ये तो इसका होगा ही होगा। ठीक है, स्पर्श है ना, क्योंकि वायु से भी फॉर्म हुआ है ना, स्पर्श को क्योंकि आप वाटर को फील भी कर सकते हो। ठीक है, द्रवत्व, फ्लूइडिटी जिसको हम कहते हैं, फ्लो आराम से कर सकता है। स्नेहत्व, वही जो स्निग्ध हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर बोल रहे हैं ना, स्निग्ध, ये वही है, स्नेहत्व है ना। तो एक तरीके से वही चिकना होना। ठीक है, तो देखिए, वाटर आपको वैसे तो चिकना नहीं लगेगा, बट आप जब भी उसको प्रैक्टिकली देखोगे
अब मतलब कितनी जल्दी वाटर धूल वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब अगर आप सूखा हाथ ऐसे रख रहे हो जमीन पे, तो इतनी मिट्टी नहीं चिपकेगी। अगर आप हाथ को गीला करके रख लो या फिर मतलब आप देखिएगा कि उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा मिट्टी आपके हाथ में चिपक जाएगी। तो वही है ना कि एक तरीके से जो धूल वगैरह के पार्टिकल्स को भी वाटर अट्रैक्ट करता है। इट मीन उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो थोड़ी बहुत ही सही चिकनाट है, ठीक है। तो वही उसका स्नेहत्व, गुरुत्व है ना, थोड़ा सा हैवी रहता है, संस्कार है ना, एक तरीके से जो उसमें संस्कार है वही फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी उसमें आई है उसका संस्कार है, ठीक है। सांख्य, संख्या, सॉरी संख्या, जो कि हमें पता ही है कि ये हमारा मतलब इसके परमाणु अगर अगर ये परमाणु से बना हुआ है ना, जो न्याय वैश्विक दर्शन का मानना है कि जल के परमाणु तो एक तो है तो होते नहीं है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, संख्या भी है। और मतलब ये इसकी कुल मिला के जिसका यहाँ देखेंगे परिमाण होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रमाण नहीं परिमाण। तो वही इसका मतलब जो अगर एटम से फॉर्म हुआ तो एटम्स का वेट भी होगा, ठीक है। तो उनका कोई ना कोई परिमाण, उनको हम मेजर किसी न किसी फॉर्म में करेंगे तो उनका वही यहाँ परिमाण है, प्रमाण नहीं है। प्रतीकत्व है ना, और जितने भी ये हमारे कारण द्रव्य हैं उनसे अलग है, ठीक है। हर जो द्रव्य एक दूसरे से अलग है ना, सबकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज हैं। हम अग्नि को जल नहीं बोल सकते, जल को अग्नि नहीं बोल सकते, तो ये प्रतीकत्व तो है, ठीक है। मतलब उनका कुछ ऐसा यूनिकनेस जो उनको सबसे अलग बनाए, ठीक है। संयोग विभाग ये तो हमें पता है, किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, किसी से भी सेपरेट हो सकता है कहीं कहीं, है ना। परत्व और अपरत्व, ठीक है, जो पर और अपर। इसके बाद हम देखते हैं जलभूत भाव, है ना, जलात्मक भाव या आप्यात्मक भाव, ठीक है। तो वही वो फैक्टर्स जो जल को सिंबलाइज करें, है ना, जिससे हमें जल महाभूत की नॉलेज हो, ठीक है। तो वही रस है ना, जो उसकी मतलब जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो इसका मेन गुण है रस, ठीक है। रस है तो रसेंद्रिय भी होनी चाहिए रस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर रसेंद्रिय काम नहीं कर रही तो फिर रस की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। स्वेद है ना, स्वेद में भी जो जल महाभूत सबसे ज्यादा रहता है। क्लेद, जितना जो हमारा क्लेदक कफ वगैरह है, ठीक है, उसमें भी जल महाभूत क्या दिखता है, ठीक है। जो हमारा शीत गुण है, तो हमें पता है जल हमारा शीत है, ठीक है। तो शीतलता से भी हम शीतलता भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जल महाभूत को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। द्रवत्व, फ्लूडिडिटी, तो जो वो तो इसी में है, ठीक है। मृदुता, क्योंकि ये नॉर्मली अगर आप इसको लोगे ना तो उसका जो टेस्ट है वो मधुर ही है, ठीक है। मृदुता, सॉफ्टनेस, ये हम कह सकते हैं मृदुता से, तो सॉफ्ट तो है ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मतलब जो हमारे सत्वरज गुण होते हैं उनमें से जल महाभूत में कौन कौन से डोमिनेंट है, ठीक है। तो जो जल महाभूत में हमारा सत्व तमो बहुला आप, ठीक है। जो जल महाभूत में या फिर आप महाभूत में हमारा सत्व गुण और तम गुण प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। जो मेनली जो दो गुण हैं वो सत्व और तम होते हैं। अब हम जल के वो देखते हैं सोर्स, ठीक है, टाइप्स, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जल या फिर सोर्स, ठीक है। जो चार तरीके के माने गए हैं, अम्ब जल, अम्ब, ठीक है, अम्ब जल, मरीचि जल, मर जल और अपजल, ठीक है। तो देखिए जो अम्ब जल है इसको इसको मतलब ये माना गया है कि प्रेजेंट इन आकाश, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं सूर्य मंडल के लेवल से ऊपर वाला जो स्पेस है, ठीक है। सूर्य मंडल जो माना गया है उससे ऊपर का जो स्पेस है वहां जो जल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अम्ब जल, ठीक है। तो देखिए ये अंतरिक्ष जल है, क्योंकि देखिए सूर्य मंडल है मतलब अब पाया जा रहा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष जल है। और मरीचि जल ये क्या है, आकाश और अर्थ के बीच का है, ठीक है। अगर हम एक मतलब मान लें कि जैसे पर्टिकुलर सा, तो आकाश और अर्थ के बीच का जो जल है ये मरीचि है, इससे ऊपर का जो जल है वो अम्ब है, ठीक है। तो देखिए ये जो जल है ये दोनों अंतरिक्ष जल ही कहलाते हैं, बट इनका फॉर्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो वही ये जो अम्ब जल है, क्योंकि ये मतलब जो सूर्य मंडल से ऊपर है ना, हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, तो किस फॉर्म में या फॉग के फॉर्म में होगा ना कुछ मॉइस्चर तो बहुत ऊपर रहता ही है, ठीक है। तो फॉग या स्नो के फॉर्म में, पर वो जो जल जो क्लाउड से नीचे आता है रेन वाटर के फॉर्म में, वो इसके जैसा तो नहीं है ना, ठीक है। पर है वो तो हमें अंतरिक्ष ही मिल रहा है ना, तो दोनों अंतरिक्ष जल ही है, बट यहाँ पे फॉग और स्नो के फॉर्म में है। और ये जो है आकाश और सूर्य मंडल के बीच में जो है मरीचि जल, दैट इज रेन वाटर, ठीक है। अब जो देखिए वही जल जो अर्थ पे बह रहा है ना, ये जो, ठीक है, अब वो जल क्या हो गया, मर जल, ठीक है, प्रेजेंट ऑन अर्थ, है ना, इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड,
आप कुछ भी मतलब जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। और वो जो अंडरग्राउंड है, अर्थ के भी नीचे है, वो है अपजल, ठीक है, जो बहुत डीप में लेयर्स में जाके मिल रहा है। जैसे अब कुएं का पानी है ना, वेल वाटर है, फिर अपन अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं उसको। तो ये उसका टाइप से कह लीजिए या फिर आप सोर्स कह लीजिए। तो वही अम्ब जल, मरीचि जल, मरजल, अपजल, ठीक है। अम्ब क्या होता है? सूर्यमंडल से ऊपर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ, वही अंतरिक्ष जल ही बोलेंगे, पर यहाँ इसका जो फॉर्म होगा वो नॉर्मल मतलब जल की फॉर्म नहीं रहेगी, है ना, या किसी अनदर फॉर्म में रहेगा, फॉग या स्नो की फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या है, वो रेन वाटर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जो फिर जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो जल, जो दिख रहा है हमें, रिवर, लेक, पॉन्ड, ठीक है, और जो उसका मतलब बिल्कुल डीप लेयर्स में सिचुएटेड है, वो है वेल वाटर, अपजल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जल का क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने जितने ही महाभूत देखे वहाँ पे भी लगभग यही सेम सेम क्लासिफिकेशन ही रहता है। यहाँ की चीज़ें बस चेंज हो जाती है, बाकी यहाँ तक का क्लासिफिकेशन सेम ही है। तो देखिए, जल है ना, नित्य और अनित्य। तो नित्य वही उसका जो परमाणु रूप है, एटॉमिक फॉर्म है। अनित्य जो उसका कार्य रूप है। फिर अनित्य को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। शरीर जल, वही जिसको आप शरीर संज्ञक भी बोल सकते हैं, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ठीक है। तो यहाँ शरीर जल, इंद्रिय जल, विषय जल, ठीक है। शरीर जल जो वरुण लोक में प्रेजेंट है, ठीक है। या अभी भी हम जितना पीछे महाभूत हमने पढ़े हैं तो उसमें हम दिखाई जो शरीर वाला पार्ट है वो किसी ना किसी लोक में मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ जो मेन अपन के जो जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। वो माना गया है कि लोक में है, तो वरुण लोक में जो जल प्रेजेंट है वो शरीर जल है। इंद्रिय जल है जो हमारे रसेंद्रिय में है, ठीक है, जिसको हमारी रसेंद्रिय परसीव कर पाए या फिर जो इंद्रिय में हमारी प्रेजेंट है। विषय जल, जो जल हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या वातावरण में देखते हैं, जैसे सी, रिवर, लेक, ये सारे क्या विषय जल, जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, तो वही है, जो जो विरेचक द्रव्य जो होते हैं, ठीक है, जिनसे हम विरेचन कराते हैं, वो उनमें डोमिनेंसी किसकी होती है? जल महाभूत या पृथ्वी महाभूत की। अब यही टॉपिक, यही जो पॉइंट है, ये पृथ्वी महाभूत में ही पहुंच जाएगा एज इट इज, है ना। कोई मतलब ये जो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हो तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं उसको डाल ही दोगे अप्लाइड एस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2-4 तो आपकी हमेशा तैयारी ही है ना, डाउट ही नहीं है कि ये तो डलने ही डलने हैं, ठीक है। तो बस ये जल महाभूत में डोमिनेंसी किसकी है? जल और पृथ्वी महाभूत की है, जो विरेचक द्रव्य हम लोग लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो जो टेस्ट है। तो जो हमारा जो मधुर और लवण, लवण, ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों में भी जल महाभूत की डोमिनेंसी होती है। मधुर में जल और पृथ्वी की डोमिनेंसी होती है, और लवण में जल और अग्नि की, ठीक है। और हमने जो देखा, जो हमारे जो 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, तो कफ दोष जो है वो जल महाभूत से ही फॉर्म होता है मेनली, ठीक है। जल डोमिनेट, जो अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस कंज्यूम करेंगे जिसमें जल महाभूतों की डोमिनेंसी है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रस, रक्त, मज्जा और शुक्र, इन धातुओं की वृद्धि होगी, ठीक है। ये धातु और अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, रस, रक्त, मज्जा और शुक्र। अब देखिए, आप्यात्मक द्रव्य प्रोड्यूस हो, ठीक है, वही हमने पीछे जो क्वालिटीज पढ़ी इसकी, है ना, जो स्नेह है हमारी बॉडी में, स्नेहता, मृदुता, विषयंतता, ये सब चीजें, ये द्रव्य हमारी बॉडी में इंक्रीज कराएंगे, प्रोड्यूस कराएंगे। तो गाइज, ये वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।